आपने जानवर को उदास नहीं देखा होगा, आपने जानवर को आधा नहीं देखा होगा। आधा का मतलब कुछ है, कुछ दिखता हो। जो गधा है तो गधा ही है, जो कुत्ता है, गधा है, बिल्ली है, चूहा है, जो है पूरा है। लेकिन आदमी के सामने एक समस्या है, कुछ है और कुछ दिखता है। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। मंदिर का मतलब क्या है? मन के अंदर चला जाना मंदिर है। गुरुद्वारा का मतलब क्या है? गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल देना गुरुद्वारा है। मस्जिद का अर्थ क्या है? मन की जिद को छोड़ देना मस्जिद है। लेकिन आज इंसान धर्म के नाम पर भी लड़ने को तैयार है। ये तेरी दीवार है, मेरी दीवार है, मेरा मंदिर, ये तेरा मंदिर, ये तेरा घर, ये मेरा घर। वास्तव में इन सब भेदभावों को छोड़कर हमें क्या करना है? जैसा कि अभी आपने सुना कि धर्म घर से शुरू होता है। सच्चाई यही है कि आदमी 23 घंटे अशांत रहे और 1 घंटे कोई चादर नहीं कि मंदिर में ओढ़ ले, कोई चंदन नहीं कि तिलक लगा ले और हम धर्मात्मा हो जाएं। सच्चाई तो ये कि यदि आनंद का पाना, लेकिन हम है पूरे अशांत हैं। यदि कोई साल भर बीमार रहा हो और एक दिन कहे कि मैं तो स्वस्थ हूं, समझ लेना वो नाटक कर रहा है, वो बहुरूपिया है। एक दिन स्वस्थ नहीं हो सकता है। हम लोग पूरे जिंदगी भर मातम में और एक दिन महोत्सव बना लेते हैं। जिंदगी भर व्यापार करते हैं और जब व्यापार बंद हो जाता है तो स्वर्ग का व्यापार और बड़ा व्यापार करने लगते हैं। और बड़ा व्यापार का मतलब है स्वर्ग देना, ऐसा सुख देना, यहाँ एक स्त्री छोड़ोगे वहां इतनी मिलेंगी, यहाँ ये छोड़ोगे वहां इतना अमृत मिलेगा। ये सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि हम भिखमंगे थोड़ी हैं कि थोड़ी सी इस दुकान पर नहीं मिलेगा, उस दुकान पर मिलेगा तो दुकान बदल देंगे। हम कोई बेईमान घूसखोर अफसर नहीं कि जहां मिलेगा वहां मंदिर बदल देंगे, परमात्मा बदल देंगे। हम भारत वाले तो वो हैं जो कि दौलत पर भी लात मार देते हैं। हम भारत वाले तो ऐसे हैं कि भरत चक्रवर्ती को, आपको पता है, बाहुबली को विजय प्राप्त होने के बाद भी वो लात मारकर चले जाते हैं। और पिता की भक्ति के लिए एक पुत्र क्या करता है? राज सिंहासन के लिए ठुकरा देता है, तो दूसरा भाई अपने परिवार को भाई की सेवा के लिए ठुकरा देता है। और हमारे यहाँ की पत्नियां वो है, कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी, राम को न चुभ जाए कांटे, पैरों तले मसलती थी, राम सदा निर्दोष बताए, सारी विपदा खुद झेली। वर्तमान की सीता देखो पल में करे फजीता है, और तुमसे व्याही करम फूट गए, रो रो जीवन बीता है। और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता है, ऐसी सीता के संग तेरा रो रो जीवन बीता है। आज ये क्यों हो गया? क्योंकि हमारे यहाँ पैसे को अहमियत आ गई। आज हम घरों में लोग कहते हैं हम तो धर्मात्मा हैं। हमने कहा बेटी मोटी हो जाए और कोई पूछे बेटी अच्छी लगने लगी, कहने लगे काहे की अच्छी, उस पर तो बादी चढ़ गई। और बहू मोटी हो जाए, बहू पर सूजन भी हो, और पड़ोसी बोले, कहने लगे अच्छी, क्या बीमार है तेरी बहू, ऐसे लग रही थी। कहने रे बहू बीमार, खा खा के अंदर खा खा के मोटा रही है। बिल्कुल प्रैक्टिकल में देखना। यदि बेटी को जमाई चाहे, कहने लगे बेटी ने मोती दान किए थे, बड़ा पुण्य, मेरी बेटी का जमाई है, करोड़ों में एक है। और यदि बहू को बेटा चाहने लगे, कहने लगे क्या पता क्या पुड़िया खिला दी, जिस दिन से आई है मुट्ठी में कर रखा है। अरे सोचा करो, मेरी बहू ने भी मोती दान किए थे। बेटियों को शिक्षा दो कि बेटा तुम अपने घर गई, तुम वहां की तुम जानो, ना तुम हमें दुख बताओ
और न हमें टेंशन दो न तुम टेंशन लो। लेकिन ध्यान रखना, पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। पहले लोग लड़की का घर देखने जाते थे तो पूछते थे धर्मात्मा है कि नहीं। बुद्ध सेन आदि का आप लोगों ने मनोवती का रिश्ता करने गए तो क्या कहा था कि जो धर्मात्मा हो पूछना सबसे, लेकिन फिर पूछना वर देखते टाइम क्या पूछना कि धर्म करता है या नहीं करता, पूजा अभिषेक करता है कि नहीं करता है। आजकल लोग क्या चीज पूछते हैं, बोले परिवार में पैसा है कि नहीं। अरे पैसा क्या करोगे, सोओगे बिछाओगे ओढ़ोगे क्या करोगे। लेकिन आप सबको पता है कि पहले हम बच्चियों को अच्छे अच्छे नियम दिलाते थे। आजकल माँ बोलती है टूट गया तो लेना नहीं लेना नहीं। अरे नियम दिलाओ बच्चों को, ये नियम लेकर बच्चे एक दिन स्वर्ग में चले जाएंगे। ग्रस्त अवस्था रहते हुए भी घर को भी स्वर्ग बनाएंगे और स्वर्ग में बाद में भी जाएंगे। आप सबको पता है मनोवती का विवाह होकर उसने बचपन में गजमुक्ता चढ़ाने का नियम लिया था। पिता ने दहेज में गजमुक्ता दिए थे, लेकिन जिसके यहाँ ब्याही गई थी उसके यहाँ भी आपको पता करोड़ों की दीनार का हार था। और उसने पूछा कि कितने का हार है, वो सबके यहाँ जा रहा था ये हार आप ले लो ये हार आप ले लो। कोई दाम सुनते ही लोगों के दम बैठ जाता था। लेकिन एक सेठ के यहाँ गया बुद्धसेन के पिताजी के यहाँ और उन्होंने कहा कि आप ये हार ले लो। उन्होंने कहा कितना, बोले 1 करोड़ दीनार का, 1 करोड़ मोहरों का। उन्होंने कहा पूछ के आता हूँ अंदर। और अंदर से आए और बोले मंजूर है। बोले फिर आपको बेटा है कि नहीं, बोले है। उन्होंने कहा कैसे संस्कार है उनकी, प्रतिदिन पूजा करता है अभिषेक करता है, शुद्ध आचरण है पूरा, सत संगति में जाता है। तो कहने लगे फिर ये हार तो तिलक में रख लो। और आपको पता पहले एक नाई लड़की देखा आता था, घर का बुजुर्ग देखा आता था, लड़की 1 नंबर की निकलती थी। आज पूरा खानदान देखा है लड़की 2 नंबर की निकलती है। वो कहती तुम हमें एक एक करके देखने आए थे, हम तुम सबको एक एक करके देख लेंगे। पहले पैर, जैसा कि अभी आपने सुना कि पहले पैर दबाते थे, आजकल पैर छूने में शर्म आती है। एक्सरसाइज कर लेंगे झुक झुक के, लेकिन पैर नहीं छू सकते किसी के। वे वजह बेकूफी के काम है जिनमें कोई औचित्य नहीं, किसी को लाभ ही नहीं है। आदमी चलेगा तो बढ़िया गाड़ी में चलेगा, और चाहे एक्सरसाइज में साइकिल की कर लेगा वहां पर जाकर। आप देखो ऐसे से हाथ कर लेगा, लेकिन घर की चटनी नहीं पीस सकती महिलाएं। बोले लोग क्या कहेंगे हाथ से पीसती हो। अरे अपने घर के काम हाथ से करो, देखो कितने स्वस्थ हो जाओगे। आज भी आधी घर की दवाइयां बंद हो जाएंगी। हमारे पहले कपड़े धुलते थे पछाड़ पछाड़ के, कंधों में कहाँ शोल्डर आदि में दर्द होता था, कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि खूब पछाड़ पछाड़ के कपड़े धोते थे, हाथ से कपड़े निचोड़ते थे, सारे पॉइंट दब जाते थे। हाँ, और आजकल सुखा कर भी उनकी गंदगी अलग निकलती थी, आज तो उसी मशीन में सारा गंद इकट्ठा हो रहा है। तो आपको ये बताना था कि पहले के हमारा, लोग कहते पुराना जमाना बेकार था, मैंने कि पुराने जमाने के हर रीति रिवाज अच्छे थे। आप सब ने मनोवती की कथा सुनी होगी, जब ससुराल में पहले बोलती नहीं थी, लोग कहते थे गऊ है जहां बांध दोगे वहीं बंधी रहेगी। आज शेरनी है, जिसको जहां बांध देगी वो वहीं बंधा रहे। तो महावीर जी वालों का सौभाग्य है सर, तुम लोग तो साहसी इतनी हो कि इस बहू में हिल नहीं सकती तुम्हारे। लेकिन सच्चाई मैं सबका मिजाज जानती हूँ। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, बहुओं को यदि जवानी में तुमने प्यार से रखा तो तुम्हारी बुढ़ापा अच्छा गुजर जाएगा, और बहुओं को यदि तुमने तानाशाही में रखा तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि बच्चियां बहुएं वो भूमि है जिस पर कल्प वृक्ष भी हो सकता है और जिस पर विष की बेल भी हो सकती है। यदि उनके परिणाम शुभ रहे, उनके दिलों में शांति रही, उन्हें आमोद प्रमोद के दिन है, उन्हें थोड़ा सा मनोरंजन भी करने दो, ये नहीं कि बांध के रख लो। अपने बेटों से मत कहो मेरी सुनो, बहुओं को इतना प्यार दो कि वो कहें मम्मी पहले इस घर में, बाद में मेरे से बात करना, तो समझना सफल सास हो। और कहने लगे उसकी कैसे सुन लेगा, वो कल की आई है। हमने कहा लड़कियां परियों की तरह होती हैं, उनके पंख नहीं होते,
लेकिन वो हर घर में चहक पैदा कर देती हैं। उन्हें खुशियां दो। मनोवती जब ससुराल में आई तो सास से कहने की हिम्मत तो हुई नहीं कि मोती चढ़ाऊंगी। 3 दिन तक भोजन ही नहीं किया। 3 दिन बाद भाई लेने आया तो सास लोग भी बहुत प्यार देती थी, क्योंकि पहले आपको पता होगा बहुओं को ज्यादा प्यार देती थी सास, क्योंकि कहती थी बेटियां तो पराया घर संभालेंगी, बहू तो आखिरी दिन तक रोटी देगी और बुढ़ापा संवार देगी, तो स्वर्ग भी जाओगे तुम लोग। तो इसीलिए उसने पूछा अपने बहू के भाई से, कहने लगे 3 दिन से खाना नहीं खा रही। उनने कहा माँ जी इसने आपको बताया नहीं होगा, गजमुक्ता चढ़ाकर खाना खाती है। सास ने गजमुक्ता दिए और बोले बेटा बताना था ना, और मंदिर भेज दिया। मंदिर से आई, भोजन किया और पीहर चली गई। लेकिन षड्यंत्र बड़ी चीज होती है। यहाँ जेठ जिठानियों ने कहा ये आएगी तो हमेशा चढ़ाएगी, और इधर गजमुक्ता जो मंदिर में चढ़ाए थे वो मालिन ने लेकर एक माला बनाई और छोटी रानी को दे दी। और बड़ी रानी को पता चली, वो तो ज्वालामुखी हो गई, कहने लगे मेरे को क्यों छोड़ दिया। अब राजा ने कहा तुझे भी बनवा देता हूं, लेकिन राजा के यहाँ गजमुक्ता नहीं थे। राजा ने ढिंडोरी पिटवाई कि किसी के यहाँ गजमुक्ता हो तो वो दे दे। और कहते हैं सेठ ने सोचा इनको पता चल जाएगा इन्हीं के नहीं है तो अपन क्यों दें। सबने कहा कह दो है नहीं। अब राजा ने कह दिया किसी के यहाँ पकड़े गए तो सारी क्या संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब इधर ये तो मायके गई थी, भाइयों ने बहुओं ने बड़ी बहुओं ने कहा कि आप उसे बुलाओगे फिर चढ़ाएगी, फिर पता चल जाएगा, इससे अच्छा है उसे मायके में ही रहने दो और बुद्ध सेन को और निकाल दो ताकि बेटा निकल जाएगा, तो बहू किसके लिए आएगी यहाँ। और कहते हैं बुद्ध सेन को एक पत्र दिया कि तुम यहाँ घर में नहीं आओगे, राज्य से भी दूर चले जाओगे। और आप सबको पता होगा पहले के बेटा सवाल नहीं करते थे, वो चले गए, लेकिन सोचा पत्नी से तो मिलता जाऊं, कम से कम उसे कहता जाऊं कि मैं जा रहा हूं, फिर कमाऊंगा तब तुझे ले जाऊंगा। और सब तो खुश खुश से जमाई जी आए हैं, जमाई जी आए हैं, लेकिन वो कुछ उदास था, क्योंकि मन में कोई कसक हो तो मुस्कान नहीं आती है। कहते हैं कि आप लाख सामान हो, घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है। और कहते हैं दिल में कोई दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। लाख सामान हो लेकिन घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है। बाजार में लाख सामान हो लेकिन दिल में कोई कसक हो तो हर बात बुरी लगती है। सच बताना, ना घर में कोई टेंशन हो तो ना खाना अच्छा लगता, ना पीना, ना किसी से बात करना, क्या संपत्ति सुख देगी। तो वो चुपचाप सा था पत्नी के पास। लोगों ने कहा शायद कोई बात होगी, पत्नी से बोलेंगे। रात में मिले, पत्नी से कहते हैं देखो मैं तुम्हें बताने आया हूँ, मुझे पिताजी ने ऐसे ऐसे कह दिया और मैं जा रहा हूँ, तुम आराम से मायके रहना। उसने कैसी बात करते हो, अरे आपत्ति काल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, मैं पत्नी हूँ आपके साथ चलूंगी। और उन्होंने कहा कोई कहेगा जेवर तुम इतना पहने हो इसलिए ले गया। उन्होंने कहा जेवर तो अभी उतार दूंगी लेकिन आपके साथ चलूंगी। और कहानी लंबी है, लेकिन 7 दिनों तक भोजन नहीं किया क्योंकि गजमुक्ता नहीं मिले। और पति को खिला देती थी, झूठ बोल देती थी मैंने खा लिया, आप ले लो। और अचानक क्रस्त हो गई, चला नहीं जा रहा था, एक शिला पर लेट गई और अचानक स्वप्न आया कि गजमुक्ता है, पास में मंदिर है, इस पत्थर को हटाओ। और पत्थर को हटाया तो गजमुक्ता थे। और देवों ने करें सेवता की, करें देव सेवा, देवों ने मंदिर बना दिया था पास ही, उस मंदिर में गजमुक्ता चढ़ाए और आहार किया। लेकिन कोई मोती राजा ने दिए थे और वो उसके बालों में थे और उसको राजा को भेंट दिए, नर मादा मोदी थे और वो एक विशेषता थी। राजा ने बाद में प्रसन्न होकर अपनी बेटी भी ब्याह दी, लेकिन पहला काम किया कि मंदिर बनवाया। और बहू का देखो कि इधर पाप के उदय से सारा धन समाप्त हो गया, सास ससुर उसी के यहाँ नौकरी करने पहुंच गए और उसे तो पता था। लेकिन बुद्ध सेन कहता है कि आज तू कहे तो उन्हें दंड दूंगा।
वो कहती दंड कैसे दोगे, उन्हें सम्मान से बुलाओ, उनकी मुसीबत है, मेरा कर्म का उदय था। और आप सबको पता है मनोवती बुलाती है उनको। इसलिए अपने घरों में यदि सुख समृद्धि और संपत्ति चाहते हो तो अपने बहुओं को इतनी प्यार से रखना, क्योंकि सास हो तुम, आखिरी दिन तक, अंतिम सांस तक बहुएं काम आएंगी, बेटियां काम नहीं आएंगी। यदि तुम प्यार से रखो उनके घर में, क्या दिक्कत है उन्हें। अपना बेटा भी यदि अच्छे से नहीं बोलता है तो अपने बेटे से कहो कि ये मेरी फुलवारी है, इसको चहकता हुआ दिखना चाहिए। बहू से पूछो कोई बात हो गई, कभी कभी सासें कहती हैं खाना बनाना तो बना ले, नहीं बनाना तो मुझे बता देती। अरे ऐसा मत कहो, कहो बेटा तबीयत खराब है तो मैं बना लूंगी, तुम आराम से सो जाओ। क्योंकि कहते तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। तो चाहे परिवार में सास बहू हो, चाहे जेठ जिठानी हो, चाहे ननंद भाभी हो, इतना प्यार का रिश्ता होना चाहिए। घरों से धर्म शुरू होगा, घर में तुम्हारी प्रसन्नता रहेगी, प्रफुल्लता रहेगी, तो तुम मंदिर में भी आओगे तो यहाँ से कुछ लेकर जाओगे, और अंदर में यदि कसक रही तो लाख माथा फोड़ना, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि हसन नाम का एक फकीर हुआ और वो बार बार या अल्लाह कर रहा था। तो राबिया ने कहा कि क्यों जख्मी कर रहा है अपने आप को। बोले अल्लाह को बुला रहा हूं। बोले माथा क्यों पटक रहा है, तुझे बुलाना तो तेरे अंदर है, तेरे अंदर है, तू बाहर क्यों नाटक मचा रहा है।